हरियाणा और जश्न ईरान देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। आज पहुँचे जींद में, यहाँ पर लघु शौचालय में 3 दिन से क्लर्क धरना दिए हुए हैं। यहाँ पूछते हैं, उन्होंने 1 साल पहले धरना दिया था, दोबारा फिर 3 दिन से धरना स्टार्ट है, दोबारा क्यों दिया, क्या कारण रहा है, सरकार ने मानी नहीं मानी, ये पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों को, सभी पूरे प्रदेश के नमस्कार सभी को, और शुभकामनाएं आपके चैनल को कि आपका चैनल बहुत तरक्की करे। और इस बात के लिए धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी सरकार तक बात पहुंचाने का आज यहाँ आप आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। सर क्या कारण है, पहले भी धरना दिया था, 1 महीने लगभग चला था, दोबारा फिर करना पड़ा? सर हमारी ये जो वेतन विसंगति की मांग है, ये बहुत पुरानी मांग है। 2006 से हम लगे हुए हैं और उस टाइम हम पंजाब के समान वेतनमान की हमारी डिमांड थी। और 14 अगस्त 2014 को हुड्डा सरकार में मंत्रिमंडल ने हमारे को दे भी दिया, लेकिन उन्होंने गलती ये की कि 1 नवंबर से दिया और आचार संहिता हमारा वो मामला फंस गया। उसके पश्चात हम पिछले साल हमने 5 जुलाई से 15 अगस्त तक, कल वो पूरा 1 साल हो जाएगा, हमने 42 दिन तक पूरे हरियाणा के सभी डिपार्टमेंट क्लरिकल ने हड़ताल की थी, जिसके दौरान हमारे से मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम के मनोहर लाल खट्टर जी उन्होंने बुलाया, बातचीत की और ये आश्वासन दिया कि आपका जो 42 दिन का पीरियड है उसमें से 35 दिन का पीरियड आपका लीव पीरियड ट्रीटेड किया जाएगा, कि वो छुट्टी में तब्दील कर दिया जाएगा और आपकी जो 35,000 मांग है ये मैं पूरी करूँगा। लेकिन सरकार ने हमारे साथ छलावा किया, उच्च अधिकारियों ने उनको बरगलाया कि हमारे को बिना मांगे 21,702 ग्रेड दिया, उसमें हमारा काम नहीं चल सकता, वो बिल्कुल नाजायज़ है। हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों काम जो है क्लरिकल वर्क कर रहा है। हमने उनको लिस्ट भी दे दी कि 79 प्रकार के ऐसे कार्य हैं जो लिपिक प्रदेश में कर रहा है और हमारा जो वेतनमान है वो 35,400 बनता है, लेकिन हमारे से वादा खिलाफी की और अब हम दोबारा 1 साल पश्चात फिर हम ये आंदोलन पे आए हैं। क्या नाम सर? मेरा नाम राजपाल दोहन है, मैं CAWS जिला प्रधान हूँ। सर आप क्या कहना चाहते हो, सरकार से कोई अनुयायी आया है, अधिकारी आया है? नहीं, अभी तक सरकार के तरफ से कोई भी अधिकारी या फिर कोई अनुयायी हम कहीं कोई नहीं आया है। और सरकार को ऐसी अनदेखी करने का फल अब जल्दी विधानसभा के जो चुनाव आने वाले हैं उनमें भुगतना पड़ेगा। पहले भी लोकसभा के चुनाव में हम उनको ये परिणाम दिखा चुके हैं। हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, उनके बयान भी बहुत आए थे कि 5-4 अब हमारी और 5 हमारी, 4 आपकी और 5 हमारी। तो अब हम उनको कहना देना चाहते हैं कि अब ये हड़ताल है जो हमारी चल रही है, अब मौका आपके पास है, नहीं तो फिर मौका हमारे पास आने वाला है। विधानसभा में आप सरकार का पक्ष न रखकर विपक्ष का साथ दोगे? बिल्कुल 100% विपक्ष का साथ देंगे। अगर सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं करती और हमारी मांगों को ऊपर गौर नहीं करती है तो आखिरी समय है सरकार के पास, अंतिम अवसर है कि इस लिपिक वर्ग को खुश करे। और जैसा कि सरकार देख भी पा रही होगी, लोकसभा में भी हमने देखा है, हर एक विधानसभा में वोटों की जो फैसला रहता है हार जीत का, वो 700-800 से 1000 तक ही रहता है। और हर विधानसभा क्षेत्र में लिपिकों की वोट करीब 5,000 के करीब एक विधानसभा क्षेत्र में वोट पड़ती हैं। तो ऐसा बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अगर सरकार हमारे खिलाफ जाती है तो हम सरकार के खिलाफ जाएंगे और सरकार को यहाँ से बाहर करने का काम करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। मैम पहले धरना दिया था आपने, सरकार ने माननी थी, फिर क्या रहा कि दोबारा फिर ये धरना देना पड़ा? पहले 42 दिन की हड़ताल हमने की, जिसमें सरकार ने हमारी सुनी नहीं, बल्कि हमें धोखा ही दिया है। सुने नहीं, फिर धरना क्यों उठाया उस टाइम? उस समय हमें ये कहा गया, हम बस उस समय हमारी गलती ये रह गई थी, हमने लिखित में नहीं लिया उनसे। अगर हम वो लिखित में ले लेते तो आज हम उस पक्ष के दावेदार होते कि आपने लिखित में दे रखा है और हमें ये आप दीजिए। उन्होंने हमें ये कहा कि आप 32 दिन के आपके जो भी आपने धरना दिया है उसको हम ड्यूटी पीरियड काउंट करेंगे और आपकी 7 दिन की अनलीव कटेगी। लेकिन वो सरकार ने इसका उल्टा ही किया, हमारे 42 दिन की अनलीव काट ली। कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे वेतनमान के लिए जो समीक्षा के लिए कमेटी गठित करी थी, समीक्षा भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हमें क्या दिया? 21,700 तो वो पहले दूसरे दिन नहीं दे रहे थे हमें। 21,700 में आप ये मानिए हमारा लिपिक वर्क कितना बड़ा है और 1% को भी नहीं इतना फ़ायदा हुआ। तो हम तो ये कहेंगे कि हमारा, अगर आप हमें टेक्निकल मानते हो, आप हमसे हर तरीके का काम लेते हो, चाहे वो किसी भी तरीक़ा का हो, चाहे ई-सैलरी का है, HRMS का, आप MIS का, रजिस्ट्रियाँ जितनी भी हैं, सारे काम तो ऑनलाइन करवा रहे हो, लेकिन वेतनमान क्या दे रहे हो? 19,900। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारा 35,400 जो हमारा वेतनमान है, हमारा सम्मानजनक हमें ये वेतनमान दीजिए। और जो अभी आप जिस स्थिति में है ना कि आपकी नैया डूब सकती है,
क्योंकि एक एक लिपिक परिवार के पास कम से कम 20 वोट तो हैं। अगर आपने हमारे पक्ष में अगर हमें लिखित में दे दिया, हमें ये आपने विश्वास दिला दिया कि हाँ भाई, मतलब आप इलेक्शन में सबक सिखाएंगे सरकार को, ये बात नहीं मानी तो? बिल्कुल, जो भी विपक्षीय सरकार आएगी भविष्य में, जो हमें पहली कलम से 35-400 देने का बिल्कुल आश्वस्त करेगी कि हम आपको सरकार जैसी हमारी बनेगी हम आपको देंगे। विपक्षी की तरफ से कोई अधिकारी या नुमाइंदा आया कि उन्होंने कहा हम मांगे मानने के, हमारी सरकार आ गई तो? हमने यहाँ पे रैली करी थी, तब हुड्डा सरकार ने अपने भेजे थे जिन्होंने ये कहा था कि भाई हम जैसे हमारी सरकार आएगी हम आपको 35-400 का वेतनमान जरूर देंगे। तो अभी तक तो फिलहाल तीसरा दिन है हमारा हड़ताल का, अभी तक तो कोई नहीं आया है। लेकिन जो भी विपक्षीय सरकार हमें 35-400 देने का वादा करेगी और अपने जो कहते हैं ना चुनाव के उसमें ये करेगी, हाँ, हमारा वार अब की बार केवल 35-400 के लिए वोट है और कुछ नहीं। अभी तक तो नायब सिंह सैनी अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो सर अभी तो आपके पास है कि आप आइए और हमारा जो क्या नाम है? 400 के, मेरा नाम विनीता है। किस डिपार्टमेंट में आप? एजुकेशन। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैडम, यदि सरकार बातें नहीं मानती, पब्लिक की परेशानी हो रही है, कितने दिन तक धरना चलेगा ये? अभी तक तो जी 20 तारीख तक की हमारे पास आदेश आए हैं कि ये अभी 20 तक चलेगा, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को अनदेखा किया है। हमने पहले 35-400 की मांग रखी थी, आज भी हम वही मांग रहे हैं। फिर सरकार ने एक बार उसके बगैर देखो हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि महंगाई किस चरम सीमा पर है और आज एक एक परिवार का गुजारा करना कितना मुश्किल है इस वेतनमान में, आपको भी पता है, सरकार को भी पता है। यदि हड़ताल बार बार करते हैं, पब्लिक भी परेशान होती है। पब्लिक भी परेशान होती है जी, लेकिन सरकार को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। 42 दिन हम यहाँ बैठे लेकिन किसी ने कोई सुनाई नहीं की हमारी, और हमें आश्वासन दिया कि आपके कामों के आधार पे आपको वेतनमान मिलेगा। क्या दिया हमें? 21,700। तो उससे क्या हमारा काम चल जाएगा? तो ये तो सरकार की झूठे आश्वासन हैं जी। वो अपनी जो बात करते हैं वो पूरी नहीं करते। तो एक आम कर्मचारी, एक छोटा सा कर्मचारी क्या। हेलो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी? वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द समाधान निकाले क्लर्कों का, ताकि जनता परेशान ना हो। धन्यवाद। गंभीर मुद्दा ये भी